साथियों, आप सभी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग उत्तराखंड तथ्यसार अर्थात उत्तराखंड स्पेशल के तहत घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो उत्तराखंड तथ्यसार 2022 नामक मैगजीन निकाली गई उसको यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। तो अभी तक इसके एक पार्ट में हम लोग उत्तराखंड के बारे में जो सामान्य जानकारियाँ होनी चाहिए उसको देख रहे थे। अब इस सेकेंड पार्ट में जो और अन्य चीज़ें हैं उनको भी यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यहाँ सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तराखंड सांस्कृतिक तत्वों की, मतलब सांस्कृतिक चीज़ों से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो कहाँ पर स्थित हैं उनके बारे में। तो देखिए, लोक कला संस्थान आपका अल्मोड़ा में है। नाट्य कला के विकास हेतु रंग मंडल की स्थापना कहाँ पे की गई है? देहरादून और अल्मोड़ा दो जगह पर की गई, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त बीनाथेश्वर मेला ये कहाँ पर होता है? अल्मोड़ा में होता है। और व्यास ऋषि मेला पिथौरागढ़ में होता है, जबकि टपकेश्वर का मेला जो कि शिवरात्रि पर होता है देहरादून में। और नंद सतसी मेला ये आपका नैनीताल में होता है। और किसान औद्योगिक पर्यटन विकास मेला आपका चमोली में लगता है, जबकि भैला खेला जाता है ये कब? दिवाली की रात में। अब यहाँ पर उत्तराखंड शिक्षा से स्कूलों के संबंध में आंकड़े दिए गए, इसकी आपको जरूरत नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। आगे चलते हैं। अब उत्तराखंड से संबंधित जो भी प्रमुख शोध संस्थान हैं, या कह सकते हैं कि उत्तराखंड में स्थित जो प्रमुख शोध संस्थान हैं उनको यहाँ पर देख लेते हैं। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला ये आपका कहाँ पे है? ये आपका अल्मोड़ा में है। जबकि वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी हल्द्वानी में है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश में है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में। संरचनात्मक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान आपका रुड़की में है। जबकि वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान देहरादून में है। ड्रिलिंग प्रौद्योगिकी संस्थान देहरादून में। तेल और प्राकृतिक गैस निगम देहरादून में है। उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र देहरादून में। उपकरण अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान देहरादून में है। उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र देहरादून में। और क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा में। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान नैनीताल में है। इसी प्रकार से आपका ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट कहाँ पे है? अल्मोड़ा के रानीखेत में। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद आपका कहाँ पे है? टिहरी गढ़वाल के नरेंद्र नगर में। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका हरिद्वार के रुड़की में है। औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान अनुसंधान केंद्र आपका रुड़की में है। इसी प्रकार से केंद्रीय भूमि जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र देहरादून में है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून में कई बार पूछा गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान देहरादून में है। जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान चमोली में है। उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान पौड़ी गढ़वाल में है। जीबी पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान अल्मोड़ा में है। इसी प्रकार से उत्तराखंड सेवा निधि एवं पर्यावरण शिक्षा संस्थान अल्मोड़ा में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में है। राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून में है। अब कुछ अन्य आंकड़ों को देख लेते हैं। यहाँ पर उत्तराखंड उच्च शिक्षा 22 नवंबर 2021 की स्थिति के अनुसार, जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आंकड़े हैं, यहाँ पर कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। जैसे उत्तराखंड में आपके केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? एक है। उसका नाम क्या है? हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, जो कि 15 जनवरी 2009 को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त किया है। इसके अतिरिक्त राज्य विश्वविद्यालयों की संख्या देखेंगे तो 11 है। कौन कौन से एक बार नाम देख लेते हैं। दून विश्वविद्यालय देहरादून में है। जीबी पंत कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय पंतनगर उधम सिंह नगर में है ये। हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा संस्थान या विश्वविद्यालय देहरादून में है। कुमाऊं विश्वविद्यालय मल्ली ताल नैनीताल में है। शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा में है। और श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय टिहरी गढ़वाल में है। तथा उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय हर्रावाला देहरादून में। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी में है। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून में है। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार में। और वीरचंद्र सिंह गढ़वाली वानिकी एवं उद्यानिकी विश्वविद्यालय पौड़ी गढ़वाल में है। इसी प्रकार से यहाँ पर डीम्ड विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 3 है। कौन कौन से? वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, ग्राफिक ईरा देहरादून, गुरुकुल कांगड़ी विद्यापीठ हरिद्वार में। और निजी राज्य विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 19 है। इनके नाम भी एक बार देख लेते हैं जल्दी जल्दी। भगवंत ग्लोबल यूनिवर्सिटी पौड़ी गढ़वाल, देव संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार, DIT विश्वविद्यालय देहरादून, ग्राफिक ईरा हिल यूनिवर्सिटी देहरादून, हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी पौड़ी गढ़वाल में। इसके अतिरिक्त हिमालय यूनिवर्सिटी देहरादून, हिमगिरी जी यूनिवर्सिटी देहरादून, IMS यूनियन यूनिवर्सिटी देहरादून, ICFAI देहरादून तथा मदरहुड यूनिवर्सिटी हरिद्वार में, क्वांटम यूनिवर्सिटी रुड़की,
रास बिहारी बोस सुभारती यूनिवर्सिटी देहरादून में, सरदार भगवान सिंह यूनिवर्सिटी देहरादून में है, श्री गुरु राम राय यूनिवर्सिटी देहरादून में, स्वामी रामा हिमालयन यूनिवर्सिटी देहरादून, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रुड़की में है, और यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि हरिद्वार में है, तथा यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज देहरादून में, उत्तरांचल यूनिवर्सिटी देहरादून में है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपके केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या 1 है, राज्य विश्वविद्यालय की संख्या 11 है, डीम्ड विश्वविद्यालय की संख्या 3 है, और निजी राज्य विश्वविद्यालय की संख्या 19 है। ये आंकड़े जरूर याद रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं उत्तराखंड अन्य शैक्षणिक संस्थान के संबंध में, जो कि 2019-20 के आंकड़े हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान की संख्या कितनी है, उत्तराखंड में 13 है। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो एनसीबीटी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की संख्या कितनी है, 93 है, और प्राविधिक शिक्षा या शिक्षण संस्थान की संख्या कितनी है, 70 है। यहाँ ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड राज्य में भारत सरकार द्वारा स्थापित मात्र एक तकनीकी शिक्षा संस्थान कौन सा है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की, जो कि हरिद्वार में है। अब कुछ अन्य चीजों को देखते हैं, जैसे उत्तराखंड के जो प्रमुख लोकगीत हैं उनको एक बार देख लेते हैं। तो इनके नाम याद रखिएगा, चौफुला, झुमैला, बाजूबंद, छोपती और छपेली दोनों हैं, छूड़ा, चौमासा, बारामासा, खुदेड़, फूलदेई, चैती पसारा, और चूरा, जागर और कुलचारा। ये सभी के सभी क्या हैं, उत्तराखंड के प्रमुख लोकगीत हैं। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड के प्रमुख जो लोक नृत्य हैं उनको भी देख लेते हैं। तो थड़िया, शरो, हारुल, बुढ़ियात, मंडार, लंगवीर, चौफुला, तांदी, चांचरी, भैला भैला, सिपैया, और आपका लोटा, जागर, भगनौल, ये सब क्या है, उत्तराखंड के प्रमुख लोक नृत्य हैं। अब कुछ अन्य आंकड़ों की बात कर लेते हैं, जैसे यहां पर उत्तराखंड में धर्म के अनुसार जनसंख्या, जो जनगणना 2011 हुई है उसके अनुसार परसेंटेज देख लेते हैं कितना है। तो यहां पर हिंदू आबादी कुल जनसंख्या का 82.98% है। आंकड़ों की जरूरत नहीं है, हम परसेंटेज के लिए याद रखेंगे, 82.98%। वहीं पर मुस्लिम आबादी कितने परसेंट है, 13.95% है। सिख कितने हैं, 2.34% है। और इसी प्रकार से आप देखेंगे जैन कितने हैं, जैन आपके 0.09% है। बौद्ध कितने हैं, 0.15%। और ईसाई कितने हैं, ईसाई जो है 0.38%। और अन्य तथा अवर्णित धर्म, जिनका धर्म अवर्णित है, वो उनकी आबादी परसेंटेज कितना है, तो 0.13% है। अब यहां पर उत्तराखंड जन्म के समय जो जीवन प्रत्याशा है 2014 से 18 के जो आंकड़े हैं उनको देख लेते हैं। जीवन प्रत्याशा, तो कुल यदि जीवन प्रत्याशा देखेंगे आदमी औरत के डिफरेंस को छोड़ते हुए तो 70.9 वर्ष है, जबकि पुरुष का जीवन प्रत्याशा कितनी है, 67.9 वर्ष है, और महिला का 74.3 वर्ष है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग उत्तराखंड जनगणना 2011 को देख लेते हैं। देखिए यहां पर कुल जनसंख्या की बात करें तो कुल जनसंख्या कितनी है, 1,86,292 है। लिंगानुपात कितना है, 963 है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 943 है, मतलब राष्ट्रीय स्तर से ज्यादा लिंगानुपात है। यहां पर जनघनत्व की बात करें तो प्रति वर्ग किलोमीटर 189 है, 10 की वृद्धि दर 18.8% है, और वहीं पर साक्षरता दर कितनी है, 78.8% है, जिसमें से पुरुष साक्षरता 87.4% है, महिला साक्षरता 70% है। और अनुसूचित जाति SC का परसेंटेज कुल आबादी में कितना, 18.8% है, और अनुसूचित जनजाति अर्थात ST की आबादी कितनी है, 2.29%। SC जो है 18.8%, ST 2.9% है। और वहीं पर इसी प्रकार से अन्य चीजों को देखें तो ग्रामीण जनसंख्या का आंकड़ा नहीं चाहिए हमें, कितना राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज याद रखिएगा 69.8% है। तो नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज कितना हो जाएगा, 30.2% हो जाएगा। और राज्य की कुल जनसंख्या में अकार्यशील जनसंख्या कितनी है, 62.14, ये अकार्यशील है, और कार्यशील कितने हैं, 38.72 लाख, मतलब अकार्यशील कहीं ज्यादा है। वहीं 0 से 6 आयु समूह की जनसंख्या कितनी है, तो यह है 13,55,814, और शिशु लिंगानुपात कितना है, 890 प्रति 1000 बालकों पर बालिकाएं, इसको याद रखिएगा।
अब उत्तराखंड जनसंख्या संबंधी कुछ प्रमुख तथ्यों को और देख लेते हैं, जैसे कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, देहरादून, और न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, उधम सिंह नगर। इसी प्रकार से सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, रुद्रप्रयाग, और न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, हरिद्वार है। तथा सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला देहरादून और न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला उत्तरकाशी है। राज्य की कुल जनसंख्या में सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, बागेश्वर है, अनुसूचित जाति, ठीक है, अर्थात एससी। इसी प्रकार से राज्य की कुल जनसंख्या में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, उधम सिंह नगर। एससी सबसे अधिक कहां पे, बागेश्वर में, और एसटी कहां पे है, उधम सिंह नगर में है। इसके अतिरिक्त सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हरिद्वार है, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला रुद्रप्रयाग है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला अल्मोड़ा है, और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला हरिद्वार है। वहीं पर सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला हरिद्वार है, न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला उत्तरकाशी है, और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, देहरादून है। अब आगे उत्तराखंड एवं भारत के तुलनात्मक संकेतकों को, जो 2011 की जनगणना हुई, उसको यहाँ पर तुलनात्मक रूप से देख लेते हैं। जैसे जनगणना वर्ष 2011 में जनसंख्या वृद्धि कितनी रही, वृद्धि दर 2001 से लेकर 2011 तक में, तो उत्तराखंड के स्तर पर 18.8% रही, जबकि भारत की दशकीय वृद्धि 17.7% है। तो मतलब उत्तराखंड में जनसंख्या ज़्यादा तेजी से बढ़ी है। वहीं जनघनत्व की बात करें तो उत्तराखंड का जनघनत्व जो है 189 है, और इस राष्ट्रीय स्तर पर 382 है। नगरीकरण को देखें तो यहाँ पर जो नगरीकरण परसेंटेज है 30.2% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर कितना है, 31.1%, मतलब राष्ट्रीय स्तर से कम नगरीकरण है यहाँ पर। लिंगानुपात की बात करें तो उत्तराखंड का 963 है, और भारत का कितना है, 943, मतलब राष्ट्रीय स्तर से लिंगानुपात जो है यहाँ बेहतर है। वहीं साक्षरता दर की बात करें उत्तराखंड और भारत की, तो कुल व्यक्ति साक्षरता दर कितनी है, उत्तराखंड की 78.8% है और भारत की 73% है। वहीं पर पुरुष साक्षरता दर कितनी है, उत्तराखंड में 87.4 और भारत में 80.9 है। स्त्री की 70% है और यहाँ पर 64.6% है। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है, 18.8%, और राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो 16.6% है, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर परसेंटेज कम हो जाता है। वहीं कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तराखंड में देखेंगे तो 2.9 है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 8.6% है। अब कुछ अन्य आंकड़ों को देखें जन्म दर के संबंध में। देखिए कुल जन्म दर 2018 के आंकड़े हैं कितनी है, उत्तराखंड स्तर पर 16.7 है, जबकि नेशनल लेवल पर 20 प्रति हजार है। वहीं ग्रामीण स्तर पर जन्म दर देखेंगे तो ये कितना है, 16.8 प्रति हजार है, और यहाँ पे भारत में 21.6 प्रति हजार है। और नगरीय स्तर पर जन्म दर को देखेंगे तो ये उत्तराखंड में 16.4 है, और भारत के स्तर पर 16.7 है, मतलब इससे अधिक है। आगे चलते हैं, मृत्यु दर के संबंध में बात कर लेते हैं। तो देखिए कुल मृत्यु दर 2018 के आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड स्तर पर 6.2 है प्रति हजार, भारत में भी 6.2 है, दोनों इक्वल है। वहीं पे ग्रामीण स्तर पर देखेंगे तो उत्तराखंड में प्रति हजार 6.5 है, और आपका राष्ट्रीय स्तर पर कितना है, 6.7 है। वहीं नगरीय मृत्यु दर की बात करें तो 5.3 है, और आपका राष्ट्रीय स्तर पर 5.1 है। शिशु मृत्यु दर की बात कर लेते हैं 2018 के आंकड़ों के अनुसार। तो कुल के स्तर पर देखते हैं तो उत्तराखंड में प्रति हजार और भारत में प्रति हजार। तो देखिए कुल के स्तर पर 31 है प्रति हजार पर शिशु मृत्यु दर, और भारत के स्तर पर या नेशनल लेवल पे 32 है। वहीं ग्रामीण स्तर पर देखें 31 है उत्तराखंड में, और भारत के स्तर पर 36 है। वहीं नगरीय स्तर पर शिशु मृत्यु दर को देखें तो यहाँ पर उत्तराखंड में 29 है, और यहाँ पर भारत में 23 है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे उत्तराखंड के संबंध में, जिसको यहाँ पर हम लोगों ने देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।